सभी साथियों को एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल राजस्थान जीके बाई सिद्धार्थ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास राष्ट्र के राजवंश। राजस्थान के जितने भी मध्यकालीन इतिहास में राजवंश हुए थे उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। उनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बने हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए समय खराब नहीं करते हुए हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। आने वाली एग्जाम LDC रेटे सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए तो ये महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है हमारा, राजपूताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम कब एवं किसने किया था? किसने किया था? ये 1800 ईस्वी में कब किया था? 1800 में सर जॉर्ज थॉमस ने किया था। सर जॉर्ज थॉमस ने इसका प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर है। इस प्रश्न की व्याख्या इस प्रकार है। सर्वप्रथम 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस राजपूताना में जॉर्ज फिरंगी के नाम से जाने जाते थे, नाम से प्रसिद्ध थे। राजपूताना नाम का प्रयोग किया गया, इनके द्वारा क्या किया गया था? राजपूतानी नाम का प्रयोग किया गया था। और कर्नल जेम्स टोड ने राजपूताना का इतिहास लिखते समय इसे राजस्थान शब्द की प्रदेशवाची संज्ञा 1829 में प्रकाशित एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में दी। 1949 ईस्वी में पूर्व राजस्थान से किसी भौगोलिक इकाई का अस्तित्व नहीं था। राजस्थान शब्द प्राचीनतम प्रयोग राजस्थानी द्वितीय विक्रम संवत 682 में उत्कीर्ण बसंतगढ़ सिरोही के शिलालेख में मिलता है। स्वतंत्रता के बाद जब इस प्रदेश की विभिन्न रियासतों का एकीकरण हुआ तो 30 मार्च 1949 ईस्वी को सर्वसम्मति से इसका नाम राजस्थान रखा गया और 26 जनवरी 1950 को औपचारिक रूप से इस संपूर्ण भौगोलिक प्रदेश का नाम राजस्थान स्वीकार कर लिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है 2 नंबर हमारा, अंग्रेजों के समय राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था? राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था? ये राजपूताना के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है 3 नंबर, निम्नलिखित में से जॉर्ज थॉमस द्वारा राजस्थान के लिए सर्वप्रथम किन शब्दों का प्रयोग किया गया था? इनके द्वारा सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किया गया था सर्वप्रथम इनके द्वारा। और ये कब किया गया था? 1800 ईस्वी में किया गया था। मरुभूमि या मरु का अंतर किसमें क्या कहा गया है? मरु का अंतर किसमें कहा? वाल्मीकि का जो ग्रंथ है उसमें मरुभूमि मरु का अंतर कहा गया है। राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने? कर्नल जेम्स टोड ने किया था। किसने? कर्नल जेम्स टोड ने। मत्स्य प्रदेश में राजस्थान के 4 जिले अलवर, भरतपुर, धौलपुर वाले क्षेत्र को मत्स्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर, भारतीय इतिहास में राजपूत वंशों का प्रभुत्व कब तब डैश तक की अवधि के दौरान था? भारतीय इतिहास में राजपूत वंशों का प्रभुत्व तक की अवधि के दौरान था। ये 8वीं से 12वीं शताब्दी तक था। 8वीं से 12वीं शताब्दी तक था। इतिहासकार स्मिथ ने 7वीं से 12वीं शताब्दी की समाप्ति तक के समय को राजपूत युग कहा था। क्या कहा था? राजपूत युग कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर, राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है। इस मत के प्रतिपादक कौन थे? इस मत के प्रतिपादक कौन थे? गौरी शंकर हीरा चंद ओझा इसके प्रतिपादक थे। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर है। क्या है? राइट आंसर है। अब प्रश्न की डिटेल व्याख्या इस प्रकार है। सारे कॉन्सेप्ट इसी से क्लियर हो जाएंगे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं। आप शांतिपूर्वक देखें और नोट डाउन भी करते जाए। आबू पर्वत पर वशिष्ठ के कुंड से उत्पन्न अग्निवंशीय कुल चंद्रवदय का पृथ्वीराज रासो था। अग्निकुल का समर्थन कौन करता था? चंद्रवदय का पृथ्वीराज रासो। इसके समर्थक कर्ता कौन थे? इस बात का समर्थन कौन करते हैं?
नैन्सी और सूर्यमल मिश्रण इस बात का समर्थन करते हैं कि राजपूत वशिष्ठ के अग्निकुंड से उत्पन्न हुए थे। प्राचीन क्षत्रियों की संतान। प्राचीन क्षत्रियों की संतान के प्रतिपादक कौन थे? जी.एच. ओझा और सी वैद्य थे। कौन थे? जी.एच. ओझा और सी वी वैद्य थे। सूर्य एवं चंद्रवंशी मत। सूर्य एवं चंद्रवंशी मत के प्रतिपादक डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा, डॉक्टर दशरथ शर्मा थे। कौन थे? गौरी शंकर हीराचंद ओझा, डॉक्टर दशरथ शर्मा थे। जबकि वैदिक आर्यों की संतान किसने कहा था? वैदिक आर्यों की संतान विशुद्ध वैदिक कालीन क्षत्रिय, विशुद्ध भारतीय आर्य, किसने कहा था? सी वी वेद ने कहा था। किसने? सी वी वेद ने कहा था। आर्य की संतान भी कहते थे ये, और प्राचीन क्षत्रिय की संतान भी, दोनों चीज मानते थे। कौन? सी वी वेद। नेक्स्ट है ब्राह्मण वंशीय मत के समर्थक कौन है? डॉक्टर डी आर भंडारकर। कौन है? डॉक्टर डी आर भंडारकर, गोपीनाथ शर्मा। कौन? गोपीनाथ शर्मा। नेक्स्ट है सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया की उपज, इसके प्रतिपादक है ब्रज दुलाल चट्टोपाध्याय। कौन है? ब्रजदुलाल चट्टोपाध्याय। मिश्रित मिश्रित अवधारणा मिश्रित अवधारणा इसके प्रतिपादक है देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय। प्राचीनतम आदिम जातियां गौड़, खोकर, भर आदि के वंशज कौन है? स्मित है। विदेशियों से उत्पत्ति कौन मानते? विदेशी उत्पत्ति के मत के समर्थक सक्सीथियन की संतान। सक्सीथियन की संतान किसने माना? कर्नल जेम्स टोड और विलियम कुर्कने ने सक्सीथियन की संतान माना। सक्यूची गुर्जर हूण बी.ए. स्मिथ की संतान मानते हैं। सक्यूची गुर्जर हूण कौन मानते? बी.ए. स्मिथ। गुर्जर वंशीय मत के प्रतिपादक डॉक्टर डी आर भंडारकर, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, ये गुर्जरों को श्वेत हूण मानते हैं। यूची या कुषाण जाति के वंशज कौन मानते? अलेक्जेंडर कनिगम ब्रोच गुर्जर ताम्रपत्र 678 ईस्वी के आधार पर ये मानते हैं। देखिए डॉक्टर डी आर भंडारकर दो तरह की बातें करते हैं इसमें। इन्हें ब्राह्मण वंशीय भी मानते। क्या मानते? ब्राह्मण वंशीय भी मानते हैं और गुर्जर वंशीय मत दोनों का ये समर्थन करते हैं। क्या करते हैं? ये दोनों का समर्थन करते हैं कि किसी बात पर, अपनी बात पर टिके नहीं रहे। जबकि सी वेद क्या कहते हैं? सी वेद क्या विशुद्ध आर्यों की संतान मानते हैं और प्राचीन क्षत्रियों की संतान भी। ये दोनों बातों के ये समर्थन करते हैं। ये सी वेद, डॉक्टर डी आर भंडारकर, ये किसी भी बात के एक बात पर टिकने वाले नहीं थे। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने राजपूतों को शक अथवा सीतिन जाति के वंशज माना है? उसने माना है गोपीनाथ शर्मा ने माना है। किसने? गोपीनाथ शर्मा ने माना है। किसने? गोपीनाथ शर्मा। सॉरी, ये जेम्स टोड ने माना है। राजपूत सीतियन के वंशज किसने माना है? जेम्स टोड ने माना है। नेक्स्ट है ब्रोच गुर्जर नामक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा? कुषाण जाति से किसने जोड़ा था? ये कनिगम ने जोड़ा था। किसने? कनिगम ने जोड़ा था। राजपूतों को हूणों की संतान किसने बताया था? किसने बताया था? ये डॉक्टर भंडारकर ने बताया था। कौन? भंडारकर ने। ये पलटू लेखक थे। पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई थी? इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी? ये अग्निकुंड से हुई थी। कहाँ? आबू पर्वत के ऋषि वशिष्ठ के अग्निकुंड से इनकी उत्पत्ति हो रही थी। ये बात ये पृथ्वीराज रासो में लिखते हैं। चंद्रवर्ती ने पृथ्वीराज रासो में उल्लेख किया कि आबू पर्वत विशाल अग्निकुंड से गुरु वशिष्ठ एवं विश्वामित्र के 4 योद्धाओं गुर्जर, पृथ्वीराज, चालुक्य, सोलंकी वंश भी कहते हैं, चामान, चौहान तथा परमार उत्पन्न किए गए। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विद्वान के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई थी? किसकी हुई थी? इसका अनुसार है ये कवि चंद्रवर्ती के अनुसार है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कौन से रासो राजपूतों की उत्पत्ति को अग्निकुंड से संबंधित मानते हैं? ये कौन सा रासो मानता है? ये पृथ्वीराज रासो मानता है। कौन? पृथ्वीराज रासो मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस राजवंश ने अपना उद्गम मिथ किए अग्निकुंड से नहीं जोड़ा था? किसने जोड़ा था? ये चंदेलों ने नहीं जोड़ा था। किसने? चंदेलों ने नहीं जोड़ा था। जबकि चौहान, सोलंकी, परमार
ये अपना उद्गम अग्निकुंड से जोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस सेक्शन का अंतिम क्वेश्चन, इनमें से कौन से वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई है? किसकी नहीं हुई है? इस सिसोदिया वंश की नहीं हुई है। किसकी? सिसोदिया वंश की नहीं हुई है। जबकि चौहान, चालुक्य, परमार इन सब की उत्पत्ति अग्निकुंड से मानी जाती है। तो साथियों ये था मध्यकालीन राजवंश से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आपको कैसे लगे? अगर अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और हम बेल आइकन जरूर दबा लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और एक कमेंट जरूर करना प्यारा सा कि आपको आज का सेशन कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो वो भी लिखना, जिससे कि हम आपके लिए और ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए सभी साथियों को थैंक यू, धन्यवाद।